चारों ओर पहाड़ों से घिरे गांव में भी अब इंटरनेट की सुविधा हो गई थी और शाम के शहर चले जाने की चाहत ने जैसे आग पकड़ ली। अपने फोन में शहर से जुड़ी वीडियोस देखते देखते शाम ने अपने सपनों की दुनिया गांव से कहीं दूर शहर में बसा ली थी। हर रोज शहर चले जाने की जल्दी में गांव की जिंदगी जैसे शाम को काटने लगी। और आज उत्तराखंड के छोटे से गांव के शाम ने काठ गोदाम स्टेशन से दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। सपनों का शहर कुछ 5 घंटे की दूरी पे था। ऊंचे पहाड़ों से आया शाम काठ गोदाम की छोटी छोटी पहाड़ियों को अब ट्रेन की खिड़कियों से पीछे जाते देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इन पहाड़ियों की जगह समतल जमीन ने ले ली। पहाड़ों को जाता देख बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवंत है, कोई अपना, कोई बड़ा, कोई ऐसा जो अब तक उसे अपनी गोद में पालता था। पर चमकदार शहर की तेज रोशनी ने इस दृश्य को आसानी से ढक दिया। तभी पीछे से एक तेज आवाज में किसी ने पूछा, टिकट? शाम ने कुछ बोले बिना ही टिकट दिखाई और बैठा रहा। तेजी से चलती हुई ट्रेन, ट्रेन में बातें करते कुछ लोग, कभी ये स्टेशन कभी वो स्टेशन, और न जाने कितने चाय के व्यापारी। ये सब कुछ इतना तेज लग रहा था कि शाम कुछ भी बोलता या समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन का सफर खत्म हो गया। अब शाम वहीं आ गया था, उसके सपनों का शहर, दिल्ली का स्टेशन, ढेरों दुकानें, भीड़, कुली भैया कुली कहते हुए यहां से वहां भागते कुछ लोग। स्टेशन तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। 2-3 जगह रास्ता पूछते हुए शाम बाहर आ गया। आनंद विहार स्टेशन, यही लिखा था। शाम ने पढ़कर पक्का कर लिया कि वह सही जगह आया है। इंटर तक की पढ़ाई की थी उसने, पर गांव में दूध और मावे के व्यापार के अलावा रोजगार के ज्यादा साधन नहीं थे। शहर में चाचा जी के घर 3 दिन बिताकर कपड़ों की एक बड़ी दुकान में अच्छी नौकरी ढूंढ ली। 7,000 तनख्वाह के साथ एक रहने का कमरा मिल गया और पहले ही दिन लाला जी ने 300 रुपए की स्टोव भी दिला दी। बस थोड़ी सी कड़क आवाज में बताया था कि 300 रुपए तनख्वाह में से काटे जाएंगे। अपने गांव का शाम अब शहर का छोटू बन गया। लाला जी जब भी आवाज लगाते, छोटू, तो छोटू फट से हाजिर हो जाता। लाला जी की दुकान में पहला हफ्ता थोड़ा मुश्किल था। कांच का एक बड़ा सा दरवाजा था, दुकान में आते हुए कोई भी दिख जाता था। किसी के आने का वो दृश्य छोटू को थोड़ा डरा देता था। कैसे क्या बोलूंगा, कैसे बात होगी, क्या दिखाऊंगा, कुछ लिया नहीं तो कहीं मेरी ही गलती होगी, ये सोचने में ही एक हफ्ता बीत गया। लोगों की साफ हिंदी और छोटू की पहाड़ी समझ, ये मैच होते होते कुछ समय और निकल गया। पर इस सारी भाग दौड़ में छोटू इस शहर की चमक देखने का समय निकाल ही नहीं पाया। शहर घूमना तो दूर, अपने फोन में रोजाना मजेदार वीडियो देखने का भी कोई समय नहीं मिला। हफ्ता दर हफ्ता ऐसे ही 2 महीने बीत जाने के बाद भोले भाले छोटू ने लाला जी से सीधा ही पूछ लिया, लाला जी 2 दिन नहीं आऊंगा, चल जाएगा ना? लाला जी ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बस दिल्ली घूमना था, शाम ने जवाब दिया। इतना सुनते ही लाला जी आग बबूला हो गए, मानो कोई चोरी कर दी हो छोटू ने। नया नया आया है, इसे घूमना है, वो भी काम धंधा छोड़ के। अरे तू कोई बीमार है या कोई मर गया? कोई परेशानी हो तो कोई छुट्टी ले भी। बिना किसी बात के देखो कैसे बोल रहा है, घूमने की छुट्टी लेगा। यहां काम करने आया है या आवारागर्दी? सीजन चल रहा है, सीजन। घूमना फिरना है तो अपने गांव जाओ, यहां किस लिए आए हो? गांव के शाम ने कभी ऐसी डांट नहीं खाई थी। इसी डांट ने छोटू को शायद ये याद दिला दिया कि वो अब गांव का शाम नहीं है। शहर का छोटू बनने के लिए छोटू जैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। शहर इतना ही तेज होता है, शाम की तरह यहां सपने देखने का समय नहीं मिलता। छोटू को भी इस शहर ने इतना ही व्यस्त कर दिया था। बस दुकान, दुकान से अपने कमरे और दिनचर्या के कामों में छोटू इतना व्यस्त हो गया कि शाम के सपनों को आसानी से भूल गया। वो ये भी भूल गया कि वो शहर आया ही क्यों था, क्या ढूंढने, क्या पाने। इस शहर ने
शाम के सपनों को छोटू की भाग दौड़ में बखूबी डुबा दिया। हर शहर के कामकाजी इंसान की तरह छोटू भी काम को लेकर ईमानदार था। सुबह उठ के दुकान आना, ईमानदारी से काम करना, फिर अपने कमरे पे लौट जाना। लाला जी की दुकान ही उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। हर दिन बिल्कुल एक जैसा ही था। पर एक दिन छोटू ने अपने फोन में अपने गांव का एक वीडियो देख लिया। गांव के और लोग भी अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। और लोग भी शहर आने के सपने बुन रहे थे। पर गांव से जुड़ी चीजें भी इंटरनेट पे आने लगी। बड़ा खुश था छोटू। एक नया सपना बुन रहा था। गांव जाऊंगा घूमने। दिवाली का सीजन बीत जाने से लाला जी भी थोड़े शांत हो गए। हिम्मत करके छोटू ने थोड़ी चालाकी से मां के बीमार होने का बहाना लगा दिया। पूरे 4 दिन की छुट्टी मिलते ही छोटू ने दौड़ती हुई सासों के साथ टिकट बुक कराया और गांव की एक बस पकड़ ली। पूरी रात छोटू सो नहीं पाया। बस के धक्के, खिड़की की तेज हवा तो थी ही, पर गांव के वो पहाड़ जैसे सपनों में जिंदा हो गए। सुबह करीब 7 बजे जैसे ही गांव की सड़क पे बनी चाय की दुकान के सामने बस रुकी, खिड़की से ही पहचान कर छोटू को किसी ने आवाज लगा दी। गांव छोटा सा था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। दुकान से आवाज आने में कोई खास बात नहीं थी, पर उस आवाज में कुछ ऐसा किसी ने कहा था जो सुनने को छोटू अनजाने में ही बहुत तरस रहा था। उस आवाज में किसी ने बोला, अरे श्याम, कैसा है रे? अभी सब खो जाएगा, अभी सब बह जाएगा, जो कुछ तूने पाया संग तेरे क्या जाएगा। भूल जा है पड़ा जाने किसके पीछे, तू लौट जा फिर वहीं तो सुकून पाएगा। अब सब बह जाएगा, अब सब खो जाएगा।